विश्व प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सियासी तज्ज़िये और तबसरों के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गाइस, जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि 5 जनवरी को एमक्यूएम के कायद अल्ताफ़ हुसैन का जो है वो ख़िताब होने वाला है और वाक़ई में वो हुआ और पंजाब में हुआ। झंग एक ज़िला है पंजाब का, वहाँ पर जो है वो इनका ख़िताब हुआ और मुख्तसर से सुनने में आया ख़िताब हुआ, लोग वहाँ पर आए भी और वहाँ पर फ्लैग और झंडे भी लहराए गए। जैसा कि मैंने आपको एक इशारतन बताया था और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी ये बताया गया था। इसके अलावा सोशल मीडिया में काफ़ी वीडियोस जो है टिकटॉक में और मुख्तलिफ़ जो सोशल मीडिया की जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर जो बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं कि जो है वो ख़िताब होने वाला है। वाकई में जो है वो 5 जनवरी को ख़िताब हुआ, जैसा कि आपने देखा भी। उसके बाद अब एक नई खबर चल रही है, वो वीडियो काफ़ी जो है वायरल हो रही है। वो ये है कि अब हम ये देख रहे हैं कि कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में एमक्यूएम के जो बानी हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब, उसके बैनर्स लगाए गए हैं, जैसे कि आयशा मंजिल पे और करीमाबाद में और इसके अलावा गुलिस्तान जौहर में झंडे लगाए गए हैं। ये भी हमने देखा मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में। बहुत सारे लोगों ने तो जो है चश्मोदीद गवाह भी खुद भी देखा। तो इससे हम क्या ज़ाहिर करें कि जो है दोबारा से अल्ताफ़ हुसैन की आमद शुरू हो रही, क्या हो गई है या होने वाली है? क्योंकि बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि कराची में कुछ हलचल हमें नज़र आ रही है। बैनर्स जो है लगाए गए हैं, चॉकिंग की गई है पूरी कराची में, लांडी, कुरंगी, मुख्तलिफ़ इलाकों में अल्ताफ़ हुसैन के नाम की। तो अ, जो कभी सोचा भी नहीं था कि बहुत सारे लोग ये कहते थे कि जो है इनके ऊपर पाबंदी है, पाबंदी कभी ख़त्म भी नहीं हो सकती, कभी भी वो नहीं आएँगे, ना उनकी तकरीर बहाल होगी। लेकिन अब 50% अवाम को ऐसा लग रहा है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के ऊपर से पाबंदी शायद हट चुकी है या हटने वाली है। क्योंकि जिस तरह हमने बैनर्स देखे हैं, चॉकिंग देखी, फिर जौहर के इलाके में एमक्यूएम के झंडे देखे जिसमें बाकायदा तौर पे जो है झंडों पे नाम लिखा हुआ था अल्ताफ़ हुसैन। अब होगा क्या? उससे बड़ी खबर एक और अब सुनने में आ रही है कि 25 जनवरी को अब कराची में जो है वो अल्ताफ़ हुसैन की तकरीर होगी। अब देखो क्या होता है, अब समझ में नहीं आ रही कि ये काया कहाँ पर पलट रही है। एमक्यूएम पाकिस्तान का क्या बनेगा? उसके अलावा फिर दीगर जमातों का क्या बनेगा जो कराची में थीं? हमारी दुआ है अगर ये ऐसा होता भी है तो कराची के लिए खुशहाली पैदा हो, कराची में अमन पैदा हो, कराची में काम हो, तरक्याती काम हो, कराची में अच्छे काम हो, पाकिस्तान का भला हो। हम तो ये चाहते हैं किसी भी कोई भी सियासी जमात है, चाहे वो अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर से पाबंदी हट जाए या इमरान खान के ऊपर से हट जाए, जो भी है, हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का भला हो, पाकिस्तान की हिफाजत हो, अल्लाह ताला पाकिस्तान की हमेशा हिफाजत करे। तो बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि हो सकता है कि कंपनी अब दोबारा से साथ दे रही है अल्ताफ़ हुसैन साहब का। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इदारे अब दोबारा से लाना चाह रहे हैं उनको, कि हो सकता है कि पीटीआई की काट हो, पीटीआई को ख़त्म करने के लिए अल्ताफ़ हुसैन की दोबारा से वापसी है। लेकिन अगर हम ये देखें तो आपने खुद माज़ी में देखा कि बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ साहब ने हमेशा जब भी बयान किया तो वो इमरान खान के हक़ में किया है। आपने खुद देखा है, बल्कि प्यार जताया है। तो कैसे ये मुमकिन है कि अगर पाबंदी हट जाती है तो वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है बात करेंगे या पीटीआई के ख़िलाफ़ बात करेंगे या पीटीआई को दबाने के लिए जो है वो दोबारा से इस पार्टी को उतारा जा रहा है। तो ऐसा तो हम मुमकिन नहीं लग रहा। वैसे क्या होगा देख कुछ पता नहीं है। उसके साथ-साथ आपने देखा कि इशरत रिवाज साहब भी जो है पाकिस्तान में आ चुके हैं और एक बार उन्होंने अभी एक कॉन्फ्रेंस भी की थी, लेकिन वो कॉन्फ्रेंस उनकी कराची में नाकाम हो गई थी, कोई भी नहीं आया था। लेकिन अब हो सकता है कि तमाम एक ज़हन ये भी जा रहा है कि दोबारा पार्टियाँ आपस में जम ना हो जाए। जैसे मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी है, एमक्यूएम पाकिस्तान की पार्टी है, एमक्यूएम पाकिस्तान में दीगर जमातें दोबारा जम हो। लेकिन आगे देखते हैं गाइस, कुछ कह नहीं सकते, होता है क्या है। ये मेरा छोटा सा क्या सियासी तबसरा था। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक करें। इसके साथ ही आप अपने मेज़बान अब्दुल सत्तार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।